वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। आज विक्रम संवत 2077
कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और आज बुधवार है। ईस्वी सन 2020 दिनांक 2 दिसंबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष से यहाँ तापमान रात्रि का 7 डिग्री है और दिन का तापमान धूप आने के बाद 20 डिग्री। हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 65 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य प्रमाणतः संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ और तत्वार्थ सहित संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। आप स्थिर बैठकर एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें, श्रवण साधना करें। बाद में मनन अभ्यास बार बार करें। अपने वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करें। अपना स्वयं का और सबका कल्याण करें। ओम। तो आज 65वें श्लोक, कल इस पर व्याख्यान हो चुका है। इसे पढ़कर फिर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। सांख्य योग भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सबसे बड़ा प्रसाद है बुद्धि की शुद्धि, बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि की विवेक शक्ति। इसके उनके फिर संपूर्ण दुख आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी दुखों का अभाव हो जाता है। यानी वो दुख उन्हें दुख नहीं दे सकते। दुख और सुख में समता हो जाती।
प्रसन्न चेतसः, पवित्र बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, भगवत बुद्धि है। वो संतुष्ट है जैसे भगवान रखते हैं। स्वस्थ तन मन धन जन, प्रसन्न चित, सदा प्रसन्न रहने वाले। कौन प्रसन्न रहता है? जो ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योग धर्म भक्ति ध्यान करते, वो सदा प्रसन्न रहते। सकाम कर्म करने वाला कभी प्रसन्न, क्योंकि उसकी कामना कभी पूरी होती ही नहीं, और वो हमेशा अपूर्ण, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा चाहिए, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब में अपूर्णता से जीवन पूरा कर, तो प्रसन्न हो ही नहीं सकता। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषय की प्राप्ति से, किसी भी व्यक्ति से वो प्रसन्न, क्योंकि उसकी कामना उसे प्रसन्न रहने नहीं देंगी। वो तो माँ बाप और गुरु से भी अप्रसन्न रहेंगे। तुमने क्या किया, माँ को कहेगा, बाप को कहेगा, गुरु को कहेगा तुमने क्या किया हमारे लिए। अरे बाबा तू कहाँ और कहाँ तेरी माँ, कहाँ तेरे बाप, कहाँ तेरे गुरु। लेकिन वो अप्रसन्न ही रहेगा, क्योंकि उसको अपनी वासना कामना की पूर्ति होती ही नहीं। तो कामना वाला दुनिया में कहीं भी प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि प्रसन्न होता है तो जब भी कामना पूरी होती है तो क्षण दो क्षण कुछ समय के लिए प्रसन्नता अभिव्यक्त करता है, वो भी दिखावा, फिर वही अप्रसन्नता, फिर दूसरी कामना। तो प्रसन्न चेतस, जो निष्काम है, संसार में ईश्वरार्थ जीवन जीते हैं, वही प्रसन्न रहते हैं। जो संसारी है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। तो निष्वरार्थ निष्काम बुद्धि वाले शीघ्र ही उसकी बुद्धि परमात्मा में भली भांति स्थिर रहती है। तो ऐसे जो भगवतमय जीवन जीते हैं उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहती है। अब जो अविवेकी है, कामना वाला है, वासना वाला है, तो आगे के 2 श्लोक में ये अविवेकी कामी भोगी विषय लंपट, उसकी कैसी दुर्गति होती है, उसका क्या बेहाल होता है, ये 2 श्लोक में भगवान बताते। अयुक्त, भगवान ने शब्द इस कामी को अयुक्त कहा है, जो कामना वाला है, संसार भोग में पड़ा है, शब्द स्पर्श रूप और 11 इंद्रिय और 1 मन की गुलामी करता है। बुद्धि भी उसी की गुलामी करती है, धन संपत्ति उसके, वो भी भोग में ही लगाता है। सारे रिलेशन संबंध सबका उपयोग अपने भोग के लिए ही करती है, करता है। तो अविवेकी है, अयुक्त। ऐसे अविवेकी मनुष्य की बुद्धि परमात्मा के चिंतन में नहीं लगती, उसे कहीं शांति नहीं होती, उसे कहीं सुख चैन नहीं मिलता। ये भगवान इस आगे 66वें श्लोक में कहते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो पहले पिछले श्लोक में जिसकी बुद्धि विवेकी है, भगवतमय है, शास्त्र परंपरा धर्म मर्यादा में रहती है,
उसकी भगवान ने स्तुति की, गुण गाया। अब इसकी जो है भगवान बताते हैं असमाहित, अयुक्त बुद्धि। अयुक्त, कोई विवेक ही नहीं है, न सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। केवल इंद्रिय विषय भोग में ही उसकी बुद्धि लगी रहती। अयुक्त, संसार भोग में, कामनाओं में, वासनाओं, उसी का श्रवण करता है, संसार की विषय कामनाओं का मनन करता है और फिर उसी के भोग की तृष्णा करते रहते। यानी भगवान से इनको कोई मतलब ही नहीं, अयुक्त। अरे भगवान को तो छोड़ो, न शास्त्र, न परंपरा, न माता पिता, बड़े गुरुजन, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पैसा चाहिए और भोग चाहिए, कैसे भी पैसा मिले और भोग मिले। अयुक्त, केवल इंद्रिय विषय भोग में दिन रात लगे रहते। तो ये जगत मीठा, अगला किसने दीठा। खाओ पियो मौज करो, अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या होगा किसको पता। ये गाने, फिल्मी गाने सुनते रहते। अयुक्त, अभी ले लो मजा, जितना मिलता है फ्री में या पैसा खर्च करके भी ले लो, मजा ले लो, मजे ले लो। ये बस यही फिलॉसफी। अयुक्त बुद्धि, तो जैसे अयुक्त बुद्धि न अस्ति अयुक्तस्य भावना। अब ऐसी अविवेकी अयुक्त बुद्धि है तो उसको भगवत भावना भी नहीं होती, धर्म भावना भी नहीं होती, सद्भावना भी नहीं होती। न धर्मार्थ न परमार्थ भावना होती ही नहीं। धर्मार्थ और परमार्थ भावना से रहित मनुष्य को संसार में कहाँ शांति मिलेंगी। उसे कहीं भी, किसी भी देश में, काल में, विषय में, व्यक्ति से, परिस्थिति से कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। अब जिसको शांति ही नहीं है उसको सुख चैन कहाँ। आध्यात्मिक सुख, सुख भी तीन प्रकार के हैं, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख और दैवी सुख। आपका तन मन स्वस्थ है तो ये आध्यात्मिक सुख। आपके आसपास देश काल परिवार वस्तु अनुकूल है तो ये भौतिक सुख है। और दैवी अनुकूलता है तो दैवी सुख है। इनको तो न आध्यात्मिक सुख है, न भौतिक सुख है, न दैवी सुख है। तो उसे सुख कहाँ दिखता है, विषय भोग में, शब्द स्पर्श रूप को क्षणिक। तो क्षणिक सुख में दिन रात लगे रहते। अयुक्त भावना न अस्ति। अरे अयुक्त उसका स्वधर्म कर्तव्य का पालन भी नहीं करते, अविवेकी अज्ञानी। न उसमें आस्तिक भावना होती है, भगवत भावना होती है, न धर्म भावना होती। स्वधर्म कर्महीन, जिसको हम कहे कर्तव्य भ्रष्ट, अभावयत, ऐसे कर्तव्य भ्रष्ट, श्रद्धा रहित, नास्तिक मनुष्य को तीनों लोक में, उसे स्वर्ग में ले जाएंगे तो भी वहां उसे शांति और सुख नहीं मिलेगा। ब्रह्म लोक में, भगवत वैकुंठ लोक में भी ऐसे लोगों को सुख और शांति नहीं मिलेगी। अशांति न अशांतस्य कुत सुखम।
क्योंकि उनको न तृप्ति है, न भगवत भाव है, न पल चैन, न घड़ी चैन, न दिन चैन, न रात चैन, न यहाँ चैन न वहां चैन। बेचैन 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 बेचारा संसार में, यहां वहां बेचैन, कहीं चैन ही नहीं है। डावाडोल सुबह से शाम। तो ऐसे डावाडोल अज्ञानी अविवेकी नास्तिक मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और उसको तो शांति नहीं, दूसरों को भी वो शांति नहीं देते। आसपास माता, परिवार, समाज, सब में अशांति फैलाते। तो उनको सुख कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? उन्हें तीनों लोक में कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। अशांतस्य कुत सुखम, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, कोई विवेक है ही नहीं। परमात्मा विषय ज्ञान भी, धर्म, उससे भी विवेक उत्पन्न होता है। सत्संग करते हैं तो विवेक उत्पन्न होता है, ये सत्संग ही नहीं करते तो उसके अंदर कोई विवेक ज्ञान नहीं होता। इसीलिए निरंतर उसमें न भगवत भावना है, न धर्म भावना है। न श्रवण करते हैं, न मनन करते कि मैं हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, ऐसा कोई विवेक ही नहीं। बस सुबह से शाम भोग करो, ब्रेकफास्ट, ये चाहिए वो चाहिए, फिर एंटरटेनमेंट, फिर ये एंटरटेनमेंट, फिर खाना, लंच में ये चाहिए वो चाहिए, फिर एंटरटेनमेंट, भोग करो, फिर डिनर चाहिए, फिर रात की पार्टी चाहिए। अरे राम राम राम, ऐसे ही पशु जैसा असुर जीवन जी। और अशांत को सुख कहां से मिलेगा? क्योंकि विषय सेवन से तृष्णा बढ़ती है। जैसे जैसे विषय भोग करता है ना, वैसे वैसे उस विषय भोग की तृष्णा बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा, स्मोकर है, ड्रिंकर है, ईटर है, भोगी है, उनकी वो भोग वासना भोगने से कम नहीं होती, और बढ़ती है। जैसे आग में आहुति डालेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित होती, और चाहिए भोग। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोगने से उनकी तृष्णा शांत नहीं होती। मनुष्य जितना भोग ज्यादा करता है, उसकी तृष्णा और बढ़ती है, भोग तृष्णा। अब जिसकी तृष्णा बहुत है, उसे सुख कहाँ मिलेगा? जैसे वो प्यासा हिरन है और वो मृग जल के पीछे दौड़ रहा है, तो उसकी प्यास कहाँ बुझेगी? रेगिस्तान में मृग जल में प्यासा हिरन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, उसे सुख कहाँ मिलेगा? उसकी प्यास कब बुझेगी? तृष्णा। तो संसार में 90% मनुष्य ऐसे ये हिरन की तरह रेगिस्तान में प्यासे, सुख के प्यासे। भाई सुख तो चाहिए, लेकिन रॉन्ग चैनल, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग डायरेक्शन में सुख ढूंढ रहे और दौड़ते रहते, तो उसे सुख नहीं होता। तृष्णा रहित मनुष्य को सुख मिलता है। विषय विषय तृष्णा रूप नहीं। तृष्णा वाला मनुष्य कहीं सुख और शांति से बैठ नहीं सकता, न स्वयं सुख शांति से रहता है, न दूसरों को भी रहने देता। परिवार वाले, समाज वाले, सबको परेशान करता है। तो तृष्णा तो दुख ही है, तो ये तृष्णा ही दुख है।
तृष्णा के रहते रहते सुख की कोई संभावना नहीं, वो सुख भी उसको केवल क्षणिक काल्पनिक, क्योंकि तृष्णा के रहते हुए सुख की संभावना गंध मात्र भी नहीं है, एक गंध मात्र भी संभावना, सुख शांति नहीं मिलेंगी तृष्णा वाले को। तो ये आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, सबके अनुभव सिद्ध है। तृष्णा युक्त मनुष्य को कहीं सुख और शांति नहीं मिलती और भटकते रहते, देश बदलते हैं, काल बदलते हैं, विषय बदलते हैं। अमेरिका में तो भाई वो एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, चार पत्नी, तृष्णा, और फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कॉल गर्ल, वो तो एक्स्ट्रा। बस स्त्री पुरुष भोग करते, तृष्णा तो उनकी खत्म ही नहीं हो। ये अमेरिकन कल्चर, भोग तृष्णा, इंद्रिय भोग, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, ये भोग जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस, दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस ये दो ही है, रसनेन्द्रिय खाना पीना और जननेन्द्रिय भोग करना, स्त्री पुरुष। बस ऑनलाइन इंटरनेट पे भी 70% वही चलता है बिजनेस, खाना पीना और इंद्रिय विषय भोग। अब इनको चैन कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार यह कहने के बाद ऐसे जो अयुक्त मनुष्य है, संसार के भोग भी करते हैं, कई लोग तो ऐसे स्मार्ट होते हैं, भोग में भी लगे रहते हैं और भगवान का सत्संग भी करते। हमारे सूरत में एक सत्संगी आते थे, तो सुबह हमारे गीता सत्संग में आते थे 7 बजे से, बड़े गीता सत्संग, प्रश्न भी करते थे, बड़े सत्संगी, टीका पूजा पाठ करके आते थे। सुबह का टाइम उनका सत्संग का होता। फिर मैंने उनसे पूछा, आप शाम को क्या करते? अरे शाम को तो फिर हमारे फ्रेंड सर्कल, क्लब, पार्टी, नाच गान, तो बस शाम की तो मौज मस्ती होती है हमारी। सुबह का मॉर्निंग टाइम हमारा 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटा, उसके बाद रात तो हमारी मौज मस्ती, दिन भर वही करते रहे। अब बोलो इसको कहाँ सुख मिलेगा, इसके सत्संग का क्या मतलब है? तो भाई सत्संग करते हैं और संसार का विषय भोग करते हैं, तो मिलता क्या है? अशांति, अशांति, अशांति। कई लोग कहते मैं सत्संग तो बहुत करती हूँ लेकिन शांति नहीं मिलती। अरे मैं सत्संग करती है, साथ में भोग भी बहुत करती है, कोई संयम है क्या? तो ऐसे जो डबल स्टैंडर्ड वाले सत्संगी भी बहुत जगत में, संसार भोग और प्रभु योग दोनों चाहते हैं। अरे भाई दोनों चाहेंगे तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, न प्रभु का योग होगा न संसार का भोग होगा। तो अब कैसी दुर्गति होती है, ये दृष्टांत के द्वारा भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अयुक्त मनुष्य की कैसी दुर्गति, अविवेकी। इंद्रियाणा हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसे। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इव अंभसे। अब कैसी दुर्गति होती है, भगवान दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। जैसे जल में चलने वाली नाव, अंबसी इव नाव, वायु हरते, जब तूफान आता है तो नौका, नाव को तूफान, वायु जो है अपहरण करके खींच के ले जाता। वैसे ही ये जो इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 10 इंद्रिय और एक मन,
उस विषय भोग में विचरण करते हुए इंद्रियों से और मन, ये टीम पूरी, इसको एकादश टीम कहते। इंद्रिय के साथ यह मन, एक इंद्रिय इसकी बुद्धि का विवेक अपहरण कर लेती है। अस्य प्रज्ञाम विधीयते, तस्य प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है, विवेक नहीं करती, केवल एक इंद्रिय ही अपहरण कर लेती है। तो 5 इंद्रिय है मनुष्य के पास। तो अविवेकी मनुष्य परमात्मा विषय धर्म बुद्धि नहीं होती। इसी प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते, क्योंकि ये 11 इंद्रियों की टीम जो है प्रायशः राग द्वेष और द्वंद्व में डूबी रहती, और राग द्वेष द्वंद्व से अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती है सुबह से शाम। ऑनलाइन नेटवर्क सुबह से शाम उसी में विचरण करती है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, बस वो अपने राग द्वेष से विचरण करती रहती। और जिस 11 इंद्रिय के पीछे उसके साथ मन भी लगा, पूरी टीम है, अब बुद्धि तो काम करती ही नहीं। तो मन और बुद्धि विवेक नहीं करती। मन और 10 इंद्रियां एक टीम बन गई है उनकी पक्की, और उसके साथ चलते हैं। तो ये इंद्रिय और मन उस साधक की बुद्धि के विवेक को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नौका को तूफान हवा का विपरीत दिशा में ले जाकर पटक देती। नौका कहां से कहां चली जाती, हवा का झोंका आता है ना, तो नौका कहीं से कहीं पहुंच जाती। विपरीत दिशा में नौका को ले जाकर पटक देते। कौन पटकता है? वो वायु। नौका तो चल रही थी लेकिन वायु, तूफान आ गया। तो प्रायशः ये 11 इंद्रिया, ये टीम जो है वर्ल्ड विनर, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 11 के टीम पूरे वर्ल्ड में उसका राज है। तो ये 11 के टीम प्रायश अपने अपने विषयों में राग द्वेष द्वंद्व के अधीन होकर प्रवृत्त होती रहती। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे बुरा लगता। ये देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, बस द्वंद्व, राग द्वेष, फंडामेंटल यही उसका। ये मुझे पसंद है और ये मुझे, वो भी बदलता रहते। पहले जो पसंद था अभी वो नापसंद हो गया, फिर नापसंद था वो पसंद में आ गया, इसमें भी परिवर्तन होता रहे। तो ये राग द्वेष से प्रवृत्त होती है 11 इंद्रिया जो है मन, उसकी टीम हमेशा राग द्वेष से प्रवृत्त होती। और ये 11 इंद्रियों के विषय विकल्प में प्रवृत्त होने से उसकी बुद्धि में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं चलता। यानी बुद्धि काम नहीं करती कि क्या सही है क्या गलत है। तो विवेक बुद्धि का नाश हो जाता है। अब विवेक बुद्धि का नाश होने से फिर कैसे बुद्धि फिर नाश हो गई? तो बस वही हाल, जिस प्रकार जल में चलने वाली नौका को उचित मार्ग से उल्टे मार्ग में वायु खींच के ले जाता है, वो अपने मार्ग से विचलित कर देता है वायु तूफान। ऐसे ही
उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और विषय विषयक बुद्धि को उत्पन्न करती है, यानी भोग विषयक बुद्धि। तो उसकी बुद्धि विवेक करना बंद कर दी हो तो इस टीम के साथ मिल गई और अब भोग में डूब जाती है, बुद्धि भी उसी के संग जुड़ जाती है। तो ये बात यहाँ कही कि वह बुद्धि को नष्ट कर विषय विषयक बुद्धि को मन उत्पन्न करता है। देखो, ये मन और इंद्रिया विषय भोग बुद्धि को उत्पन्न कर देते, बुद्धि को अपने काबू में कर लेते। जो भोगी है उसकी बुद्धि विषयमय हो जाती है, फिर उसकी बुद्धि आपको वही इतना समझता नहीं है, समझती नहीं है। ये तो हर बार डायलॉग बोलते हैं सब लोग, अरे बुद्धि उसकी विषय भोग में डूब गई है, वो कहाँ समझेगा महाराज। भगवान समझाए, दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो भगवान कृष्ण स्वयं समझा रहे, फिर भी उसकी बुद्धि में विवेक नहीं हो रहा, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो ऐसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती और दुर्गति होती। तो आज हमने ये जो 2 श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कहकर आगे कल व्याख्यान करेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति न अयुक्त भावना। अविवेकी मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करते और अविवेकी मनुष्य की भावना, धर्म भावना, कर्तव्य भावना, भक्ति भावना नहीं होती। और जिसको धर्म भावना, जो कर्तव्य भ्रष्ट है, धर्महीन है, अविवेकी है, नास्तिक है, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है, उसे शांति और सुख कहाँ मिलेगा। अरे उसे वैकुंठ लोक में ले जाएंगे तो भी, स्वर्ग लोक में भी उसे सुख शांति नहीं मिलेंगी। अशांतस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु तूफान हर के ले जाती, विपरीत दिशा में ले जाती है, नाव की रास्ता उसका उल्टा कर देती, हरती, वैसे ये जो 11 इंद्रिया है विषयों में विचरती हुई, शब्द स्पर्श रूप रस और मन, जिस विषय के साथ जुड़ जाती, एक विषय या एक इंद्रिय ही उस अविवेकी मनुष्य की बुद्धि का विवेक अपहरण कर लेते हैं। अरे आप भोजन करते हो तो भी आपकी बुद्धि का अपहरण कर लेती। कोई चीज अच्छी है तो आप तुरंत उस विषय भोग में चले जाए। एक आम खाओ, 2 आम खाओ, फिर ये 10 आम खा लेता है, अविवेक। तो बुद्धि का अपहरण हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ये मनुष्य की जो बुद्धि है ये शुरू से ही जो है विवेकी होती है कि उसको सत्संग के द्वारा विवेकी बनाना पड़ता है? उसमें विवेकी पर्दा पड़ा बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं होती। उसे सत्संग से, स्वाध्याय से, अभ्यास से विवेक अभ्यास करना पड़ता है। चक्कू की धार को पैनी करना पड़ता है। बुद्धि तो है, अब भोगी बुद्धि है, तो योगी बुद्धि जब वो करेंगे सत्संग स्वाध्याय तो वो बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती। बिनु सत्संग विवेक करना वही सत्संग करे जो तो हमारे सनातन धर्म में कहा है ना कि भाई रोज स्वाध्याय करो। सभी को रोज स्वाध्याय, माँ प्रमाद मत करो, रोज पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, तो विवेक जागृत रहता है, बुद्धि काम करती है। नहीं तो विवेक है ही नहीं, तो विषय भोग के साथ दो पार्टी में मिल गई है, वो इंद्रिय और मन टीम के साथ मिल गई है। अब उसमें विवेक करने की कोई क्षमता ही नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई विवेक भी नहीं, और दूसरे कोई सुनते भी नहीं है। तो सत्संग करना, स्वाध्याय करना, अभ्यास करना, तब जाके बुद्धि में विवेक प्रकट होने लगता है। इसीलिए रोज सत्संग, स्वाध्याय, अभ्यास करते रहना चाहिए, नहीं तो कहाँ से होगा विवेक। अब आप सत्संग कर रहे हैं तो आपको बुद्धि में विवेक जागृत होने लगा, तब तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अब सत्संग ही नहीं करते, आप अपने टीम के साथ अपने भोग में पैसा कमाओ और भोग करो, तो आपका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता। तो सत्संग करने से विवेक उत्पन्न होता है। तो सारी दुनिया यही कर रही है। 95% मनुष्य क्या कर रहा है? 10 इंद्रियों की गुलामी, और पैसा कमाओ और भोग करो, और सारा मार्केट, इंटरनेशनल जीडीपी सब भोग प्रधान है, पूरा वर्ल्ड। अब आपको विवेक, सत्संग करोगे तो विवेक होगा, और सत्संग के बिना विवेक हो नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुन। आपका पुण्य है, ईश्वर कृपा है, आपको कई बार तो सत्संग प्राप्त है तो भी लोग सत्संग नहीं करते, क्योंकि वो विषय इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। बुद्धि विवेक ही नहीं करती क्या जरूरी है। अब ये दुनिया में सबसे महत्व का काम है गीता सत्संग, लेकिन उनको तो संसार के संग में से ही फुर्सत नहीं है। संसारी पना इतना विषय भोग में डूबा हुआ, तो उसे एक आधा घंटा भी वो नहीं कर पाते। समय पे भी देखो, कई लोग तो यहाँ समय पे भी सत्संग में नहीं आते, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। उनको पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अभी क्या महत्व का। ये आपको इतना महत्व गीता ज्ञान सत्संग मिले, उसकी महत्व बुद्धि ही नहीं। भोग में महत्व बुद्धि है, संसार में महत्व बुद्धि है। तो ऐसी भोग करने से और दृढ़ होती, संसारी की बुद्धि और संसार में दृढ़ होती है भोग करने से। तो विवेक करे, संयम करे, तब जाके वो काम करती। तो यहाँ दोनों आवश्यक है, पहले संयम और फिर विवेक। वो सत्संग के संयम होता है, विवेक होता है, अपने आप नहीं होती बुद्धि, तो बुद्धि को करना पड़ता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, तो आत्मा तो स्वामी जी बिल्कुल शुद्ध होती है ना? आत्मा तो शुद्ध होती है, लेकिन बुद्धि अशुद्ध है, इसीलिए आत्मा से नहीं जुड़ सकती, भोग में डूबी रहती है। स्वामी जी। हाँ नीलिमा कोपरकर। हाँ नीलिमा बोलो। मेरा एक प्रश्न है, आप बोले थे कि आध्यात्मिक संस्कार नहीं है, तो अभी बच्चों पे क्या संस्कार करना, किस तरह से करना है, वो थोड़ा बोल दीजिए। अभी तो माहौल ही ऐसा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। वो
उनको ना स्कूल में कोई संस्कार है ना घर में है, सब परिस्थिति ऐसी है, तो आप उनको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब नहीं उनको रुचि है, कोई है जो रुचि वाला, उनको सहाय कर सकते। जिनको रुचि नहीं है वो तो अपने ये मोबाइल में, भोग बुद्धि में, संसार में ही डूबे रहे। नहीं, घर में बच्चों पे कैसा करने का क्या, यानी हम तो ये तो थोड़ा ये कर लेते हैं बच्चों का, लेकिन क्या करने का छोटे बच्चों को अरे आध्यात्मिक तो संस्कार उनको कैसा आप करने का? बचपन से संस्कार देना, उनको इसमें रुचि लगाए, घर में ऐसा माहौल बनाए सत्संग का, भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, और वो माहौल में उसको रुचि बिठाए तो उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो। रुचि उत्पन्न होगी फिर वो जुड़ जाएगा, जब जुड़ गया तो फिर बात बन गई। लेकिन जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होती तब तक वो जुड़ते नहीं है। उनको रुचि उत्पन्न करानी। जैसे आप भोजन खिलाती हो तो उसको रुचि हुई, अच्छा है, खा ले खा ले, फिर वो खाने लगता है। तो रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है, फिर वो उसमें लगता है। बिना रुचि के कोई मनुष्य जुड़ता नहीं। प्रणाम। में आया? हाँ। स्वामी जी, हाँ बोलो। एक प्रश्न था, ये जो तृष्णा और मृग तृष्णा जो आपने अभी विषय बताया था, उसके ऊपर हाँ, और थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? ये तृष्णा, मृग तृष्णा यानी विषय भोग की तृष्णा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कितना भोग किया आपने जीवन में, शब्द स्पर्श रूप, ये रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय का कितना भोग करती है तृष्णा, और बढ़ती है। तो उस पर विवेक करना, संयम करना। क्योंकि ये तृष्णा तो कभी अग्नि में आप डालो, लकड़ी आहुति घी डालो तो अग्नि और प्रज्वलित ही होगी। वासना कामना जो है वो तो है ही, और उसमें और आप आहुति डाल रहे हो घी और लकड़ी भोग की, तो वो तो और भी प्रज्वलित हो। इसीलिए ये तृष्णा जो है, यही सारी अशांति और दुख जगत में उत्पन्न करती। बाकी जो आपके सामने जो भगवान ने दिया है उसमें बस प्रसाद संतोष रखो। संतोषी मनुष्य को कोई परेशानी नहीं होती। तृष्णा है तो कभी संतोष नहीं होता, उसको और चाहिए और चाहिए। तो प्रायशः फिर वो तृष्णा के कारण ही उसमें अनेक प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न होने लगते, और द्वंद्व के कारण फिर अशांत मन, विवेक नहीं होता। इसीलिए परेशान रहते हैं, स्वयं भी, दूसरों को भी परेशान करते, परिवार वाले, समाज। इसीलिए ये तृष्णा जो है यही सारी अशांति और दुख का कारण। भोग तो करते लेकिन भोग के बाद तृष्णा शांत नहीं होती, तृष्णा और बढ़ती है। जैसे जैसे भोग करते ऐसे ऐसे तृष्णा बढ़ती जाती, और फिर जब तृष्णा बढ़ गई तो फिर द्वंद्व शुरू हो गया। तो इस प्रकार यह बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ये तृष्णा बढ़ती है, उस तृष्णा की निवृत्ति तो विवेक पूर्वक होगी ना। क्योंकि जब तक विषय सेवन से तृष्णा बढ़ती है, जैसे जैसे आप भोग करोगे, विषय सेवन करोगे, वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती है। और उस तृष्णा की निवृत्ति से जो सुख होता है वह विषय विषयक तृष्णा स्वरूप, तो विषय के अनुसार चलती है। इसलिए विषय निवृत्ति से तृष्णा निवृत्ति होती, क्योंकि जब तक विषय भोग करते रहेंगे तो तृष्णा तो बढ़ती ही जाए, और तृष्णा रहते हुए सुख का तो कोई संभावना ही नहीं। तृष्णा की निवृत्ति से जो सुख होता है वह विषय तृष्णा से नहीं होता। आप उपवास करो तो जो सुख मिलेगा वो भोग करने से नहीं मिलेगा। तो भाई आज नहीं, आज उपवास करेंगे, तो उपवास संयम करेंगे तो सुख मिलेगा। तो वो जो सुख है वो भोग से नहीं भोग में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार तृष्णा की निवृत्ति से जो सुख होता है
वो विषय भोग तृष्णा से नहीं होता, इसलिए वहां ये विवेक करना आवश्यक। समझ में आया? धन्यवाद। हरिओम स्वामी जी। हाँ। हरिओम स्वामी। स्वामी जी, समय ये पूरा हो रहा है। हाँ बोलो। ये तृष्णा कभी पूरी होगी, ये सोचना एक मृग तृष्णा है ना? हाँ, वही मृग तृष्णा है, ये कभी पूरी कभी नहीं पूरी होगी। नहीं हम होती। हाँ, तृष्णा की निवृत्ति ही करना पड़ता है, तभी सुख मिलेगा। प्रवृत्ति से तो और बढ़ेगी मृग तृष्णा, और बढ़ेगी। हरिओम तृष्णा का स्वामी। निवारण निवृत्ति है, उसकी निवृत्ति से वो शांत हो। भोग से कभी नहीं प्रवृत्ति, होती है। हाँ वो कभी नहीं हो। हरिओम स्वामी जी। ओम नमो ओके, नारायणाय। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सबको ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। धन्यवाद। सबको ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। प्रणाम। घोष को निवेदन है कि आज का सत्संग संपन्न करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। अभी हम हमारा आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं और सबका हित, सबका कल्याण, सबका उद्धार, ये भावना से हमारा शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण।